तेरा मंगल और सबका मंगल। पहले तेरा जो सामने है उसका मंगल और जो दूर है सबका मंगल, फिर मेरा मंगल होए रे। एक्चुअली अभी सबको मंगल की ज़रूरत लग रही है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं ना, अभी एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। कोई +2 में तो आ गए रिज़ल्ट्स, एसएससी के आ गए, अभी आईसीएसई के बाकी हैं, दूसरे बड़े एग्ज़ाम्स के भी रिज़ल्ट है, एमसेट और होएगा अभी। दूसरे जो हर एग्ज़ाम में अपने बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और अरे मेरा मंगल करा दो ना, मेरा मंगल करा दो ना, मुझे पास करा दो ना। अरे ऐसा समझ में आया कि कितना ये रिलेटेड है हमारे कर्म थियोरी से भी, कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो ही अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। फैक्ट है, नहीं है? नहीं, मैं बिना पढ़े ही 100% स्कोर कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कर्म में भी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी हमारे लाइफ में अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसा लगा अभी बच्चे अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि साल भर में उन्होंने कितना पढ़ा। खुद को मालूम है कि मैंने कितनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, कितना नहीं दिया, क्लास में मस्ती करी या पढ़ाई भी करी, होमवर्क भी करी या उसको भी बंक कर दिए, क्लासेस बंक कर दिए। और एग्ज़ाम के 10 दिन 1 महीना पहले हाई एग्ज़ाम शुरू होके फिर रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन वो टेंशन के कारण एग्ज़ाम के दिन जो पढ़ा हुआ है वो भी ब्लैंक हो जाता है। यहाँ ये समझ में आता है, जो गुरुजी के जो क्लासेस रहते थे पहले बच्चों के लिए, एग्ज़ाम फियर, ओवरकम एग्ज़ाम फियर, तो बोलते थे कि एवरीडे पढ़ना है, एवरीडे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, मस्ती करते हुए, हंसते हुए, खेल कूद करते हुए, हर चीज़ करते हुए अगर करेंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा हमारे माइंड में हर चीज़ परफेक्ट बैठा हुआ रहेगा और रिज़ल्ट भी उसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ कर्म थियोरी ऐसे एक्ट होता है कि हम कर्म तो करेंगे बुरे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, जो ज्ञान मिला है उस पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट का हम वो सोचते हैं कि अच्छा ही अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, हमारे लाइफ में अच्छे इंस्टेंसेस आने चाहिए। जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारे एफ़र्ट्स पे निर्भर करता है, वैसे ही अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमारे लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो बच्चों को तो हम बोलते रहते हैं, अरे पढ़ ले, तेरा होमवर्क कर ले, ये कर ले, तू ध्यान दे ले, नहीं तो फेल हो जाएगा। हम हमारे कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं और फेल होते रहते हैं बार बार। इसलिए तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, फेल होते जा रहे हैं और वापस आते जा रहे हैं। जब गुरु आता है लाइफ में तब वो समझाता है, अरे थोड़ा तो पढ़ ले, थोड़ा तो अमल कर ले, मैं व्यवहार की बातें बताता हूँ, अच्छा व्यवहार कर ले, सबके साथ हंस मिल के रह ले। वैसे ही स्कूल की टीचर या टीचर मेल हो फीमेल हो, होमवर्क देते हैं, पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा पढ़ लो, मस्ती करो, कोई मना नहीं करते टीचर्स की मस्ती मत करो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो, तभी रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। वैसे ही जब गुरु हमें समझाता है, हम कभी समझ लेते हैं, कभी लाइट ले लेते हैं। यहाँ तो गुरुजी बार बार कहते रहते हैं, अरे कुछ क्वेश्चन पूछ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा जो डाउट है 100 लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन सब, जैसे स्कूल में भी है ना, बच्चे क्या करते हैं, टीचर बोलती है अरे कुछ पूछ लो, तुमको डाउट है तो, तुमको नहीं समझ में आया सब्जेक्ट, वो बोलते हैं अगर मैं हाथ उठा लिया मेरा क्या रहेगा पोजीशन, अच्छा इसको कुछ समझ में नहीं आया, ये बेवकूफ़ है, इसलिए वो चुप रह जाता है स्टूडेंट। वैसे ही यहाँ सब सोचते हैं, अरे मैं अगर मेरा प्रॉब्लम शेयर कर लूँगा तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे शेयर नहीं करना। इसलिए हम मिस कर लेते हैं अच्छे कर्म करने से, क्योंकि अगर हमने शेयर किया तो और 100 लोगों का बेनिफिट हमको ही मिलेगा, उनको भी मिलेगा।
तो ये जो एक एग्ज़ाम रिलेटेड जो रिज़ल्ट्स हैं और हमारे कर्म थ्योरी के रिज़ल्ट्स हैं, बहुत सिमिलर है। स्कूल में टीचर कभी भेदभाव नहीं करती है। बच्चे बोलते हैं वो पार्शियल है, वो उसको ज़्यादा मार्क्स देती है, मुझे नहीं देती है। वो सब हमने सोच लिया, क्योंकि सब टीचर चाहती है कि बच्चे अच्छा पढ़ें और अगली क्लास में जाएं। अच्छा पढ़ेंगे तो अगली क्लास में जा सकेंगे और लाइफ में अच्छे हो सकेंगे। यहाँ वैसे ही गुरु हमसे कहते हैं और समझाते हैं, अच्छा करो, अच्छा पढ़ो। मुझे कोई इसको उठाना है, उसको गिराना है, वो मेरा शौक़ नहीं है। अब तुम कितना अप्लाई करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। एक मूवी में गुरुजी शेयर कर रहे थे, 3 इडियट्स में, वो आमिर खान जब छोटा बच्चा था, वो 7th 8th क्लास में भी जाके बैठ जाता था। छोटा सा था, लेकिन 8th क्लास 10th क्लास में भी जाके बैठ जाता था और सुनता था। सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, लेकिन जाके बैठता था। तो उसको लगा कि ये जो मेरे को नया नॉलेज मिल रहा है, जो अभी मेरे एज के लिए नहीं है, वो बाद में मेरे को हेल्प करेगा। वैसे ही हम जब स्वामी जी के पास जाते थे, हम वो साधना में लगे हुए थे, लेकिन जब वो ज्ञान देते थे ऐसा लगता था कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ज्ञान दे रहे हैं, कैसा है ये ज्ञान। लेकिन अब उसको लगता है कि उस टाइम दे दिए ना, अब हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही है और अनफोल्ड होती जा रही है कि ये ज्ञान उस टाइम नहीं समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिकली अब जितना हम बात कर रहे हैं, आप लोग से शेयर कर रहे हैं हर चीज़, तो उसका एक नया रूप निकलता जाता है। तो जब हमारा टाइम है अभी, अच्छे लोगों के साथ बैठो, बड़े लोगों के साथ बैठो, तो उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो हमको हेल्प करेगा, लाइफ में हेल्प करेगा और कोई सिचुएशंस में हेल्प करेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम रिलेटेड फियर में भी जब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो सब जो वीक स्टूडेंट्स हैं उसके पास जाते हैं। गुरुजी शेयर करते थे ना कि मैं तो कॉपी मारता था, तो वहाँ अभी लास्ट टाइम भी शेयर करें तो बोले कॉपी मारने में भी अक्ल होनी चाहिए। बोले अगर फेल वाले, गुरुजी बोले कि मैं फेल वाले की कॉपी करा तो मैं फेल हो गया। तो यहाँ भी ये समझ में आया कि जो पास होता है उसकी कॉपी करेंगे तो हम पास हो पाएंगे। वैसे ही लाइफ में हम जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे वो ही हमारी लाइफ की आगे की जर्नी तय कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर गलत लोगों के साथ बैठेंगे, गलत व्यवहार सीखेंगे, तो हम उसमें आगे उनके जैसे ही हो जाएंगे। और अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे व्यवहार के लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे। होमवर्क, सब्जेक्ट, सिलेबस सब स्कूल में चलता है और आप लोग सबको याद है, छोटे बच्चे थे तब, स्कूल फर्स्ट जाते थे तब, आपको ए फॉर, बी फॉर, अरे इतने सालों बाद भी कैसे याद है। और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, भूल जाना चाहिए ना हमें, लेकिन हमको इतना सिखाया गया, इतना सिखाया गया कि आप भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते हैं। वैसे ही जो गुरु का ज्ञान मिला है व्यवहार के बारे में, दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, जब तक हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। होमवर्क भी हम लोग को बहुत दुखी करता था, अरे ये एक टेबल 100 बार लिखना है, वो 100 बार लिखने से माइंड में अंकित हो गया, जो अब हम नहीं भूल पाते हैं। वैसे ही व्यवहार को 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे माइंड में अंकित होएगा, हम सब जगह फैला सकते हैं। नहीं तो वो खाली थियोरी रह जाएगा, प्रैक्टिकल कहाँ रहा। गुरु ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, गुरु जी का ज्ञान तो बेस्ट है, लेकिन कितना प्रैक्टिकली किया। बहुत से लोगों को देखते हैं हम, थियोरी में मार्क्स स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स को 100 थियोरी में, प्रैक्टिकल करने गए, अरे थियोरी में 100 था तो फिर प्रैक्टिकल में क्यों नहीं कर पाए। बोले नहीं, वो थियोरी अलग था, ये प्रैक्टिकल तो कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ही ये जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, थियोरी ही रख लेंगे तो प्रैक्टिकल जो ये दुनिया है, ये जो लाइफ है, वो बिग ज़ीरो रह जाएगा। थियोरी से प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क के जैसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
100 बार, तब हमारा एक रूटीन हो जाएगा, हम उसको हर जगह अप्लाई करेंगे। और आज एक अच्छी शेयरिंग हुई थी, बंसल जी शेयर कर रहे थे कि संडे आश्रम से निकलने के बाद वो शिवोहम भजन लगा लिए गाड़ी में, प्रेमा भी शेयर कर रही थी। अब बोल रहे हैं ऐसा वो भजन उनके अंदर घुस गया है कि सोते जागते जब भी शिवोहम चलता जा रहा है, रात को सो रहे हैं उस टाइम भी लगा ले रहे हैं, खाने के टाइम है तो भी वो याद आ रहा है। तो उनका वो थियोरी जो था, जो अब तक सुना था, वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल होती है जब हम उसमें बहुत ध्यान देने लग जाते हैं। अमर आत्मा बहुत अच्छा भजन है और ये स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट है। और बंसल जी, आज आपके कि क्लासरूम में आप परफेक्ट हो गए हो, बेस्ट स्टूडेंट हो रहे हो अब आप। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान गुरु जी ने हमको सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। तो स्पिरिचुअलिटी का ABCD, स्पिरिचुअलिटी में गुरुजी बोलते हैं 3 A's। हमने A फॉर एप्पल सीखा, यहाँ पे A+3। तो जो बैटरी है वो पावर जितना प्लस होएगा उतना पावर होता है A में। तो A फर्स्ट है एक्नॉलेज, सेकेंड A एक्सेप्ट एंड थर्ड A अप्रिशिएट। जब हम ये 3 प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो 2 A हमको फ्री में मिलेंगे। एक नहीं, ताश के पत्ते में 4 हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 5 है। 2 A हमको फ्री में मिलते हैं, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आनंद। ये तीनों प्रैक्टिस करने से हमको ये 2 फ्री में मिल जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की चीज़ है, उसको भूलने की नहीं है, या सिर्फ ज्ञान लेके थियोरी रखना भी नहीं है। अभी हम कल ही रामायण का सीरियल देख रहे थे, उसमें एक सीन बहुत मस्त था। सब बानरों को वो तीर लगाना सिखा रहे थे निशाने पे, वो बोर्ड था और उस पे निशाने लगा रहे थे। तो एक वानर लक्ष्मण को क्या कहता है, मैं निशाना कहाँ लगाऊं? लक्ष्मण से कहता है कि मैं निशाना कहाँ लगाऊं?
लक्ष्मण बोल रहा है देखो सामने तो है, उस पे तीर मारना है तुमको, इसको तीर मारना है। कितने दिन से मैं इसको तीर मार रहा हूँ, राक्षस कब आएगा, कब उसको मारूंगा मैं, क्योंकि इनको तैयार किया जा रहा है राक्षसों को मारने के लिए। अब वो थक गया रोज उस बोर्ड पे तीर मारने से, बोल रहा है राक्षस कब आएगा, उसको तीर मारना है ना। इतने में राम आते हैं पीछे से, बोले प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, कब वो लक्ष्य आएगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस इतना परफेक्टली करना है कि इतना ताकत लगा के वो तीर मारना है कि ऐसे सोच लो कि राक्षस आपके सामने खड़ा है। डे इन डे आउट जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे और उतनी ही भावना के साथ जैसे कि राक्षस खड़ा है, तो एक दिन जब राक्षस हमारे सामने आएगा हम आसानी से उसे मार सकेंगे। ये नहीं सोचना कि ये बोर्ड है इसलिए मैं ऐसे ही तीर मार रहा हूँ, नहीं। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में डेली फुल भावना के साथ हमको हमारा ज्ञान का प्रैक्टिस करना है, और जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे बेस्ट मोमेंट्स हमारे सामने आएंगे और हम बोलेंगे वाह ये हमने कमाया है आज की दुनिया में। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स की बातें चल रही है। वही बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे जिन्होंने अपनी थोड़ी बुद्धि लगाई है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, और जिन्होंने ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई वो डेफिनेटली या तो कम मार्क्स से पास हुए हैं या कोई फेल हुआ होगा। तो लाइफ में एक प्रश्न खड़ा होता है जो कई लोग हमको पूछते भी हैं कि जीवन में बुद्धि कितनी आवश्यक है, बुद्धि का कितना रोल है। आज तक हमने यही कहा है कि भावना प्रधान रही है। आज थोड़ा सा ट्विस्ट, ऐसे लगता है कि भावना के साथ थोड़ी बुद्धि भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम बुद्धि की बात कर रहे हैं वो विवेक बुद्धि की बात हो रही है, इंटेलेक्ट की नहीं है, विवेक बुद्धि, विजडम। ऐसे देखा गया है कि जो केवल भावना प्रधान है लोग, जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं बुद्धि को, वो दुखी रहते हैं। भावना प्रधान होने का अर्थ नहीं है कि हमको दुखी रहना है। अगर एक हम भावना और बुद्धि का कॉम्बिनेशन कुछ क्रिएट कर सकें या समझ सकें कि कहाँ बुद्धि लगानी है और कहाँ भावना लगानी है, तो शायद लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो सकता है। जो बहुत आगे बढ़ गए, भावातीत हो गए, जो बुद्धि के भी परे, भावना के भी परे, जो हम एनलाइटेंड स्टेट की बात करते हैं, वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि बुद्धि लगाएं या न लगाएं, या भावना में बहे या क्या हो, क्योंकि इन दोनों से परे चले गए। लेकिन जो नॉर्मल इंसान जो संसार में रह रहा है, जो संसार में स्ट्रगल कर रहा है, जो परिवार में रह रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, जो प्रोफेशन में है, जो दिन रात रास्ते में ट्रैफिक में घूम रहा है, फिर रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ बेच रहा है, कोई शॉपिंग जा रहा है, ऐसे लगता है कि थोड़ी बुद्धि का उपयोग भी साथ में होना ज़रूरी है, भावना के साथ में। अब सवाल यही उठता है कि भावना कहाँ लगे और बुद्धि कहाँ लगे। इसकी क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। हम भावना प्रधान कहाँ हो और बुद्धि प्रधान कहाँ हो। हम अगर भगवान के पास जाते हैं या सत्संग में आते हैं तो हमको भावना में ही रहना चाहिए, वहाँ बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। और जब हम संसार में जाते हैं और संसारिक कोई भी कार्य करते हैं
वहाँ पर थोड़ी हमको विवेक बुद्धि लगा लेनी चाहिए। या ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जहाँ भावना सुख दे रही है, जहाँ भावना अच्छी है और सुख दे रही है, वहाँ भावना का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमें दुख दे सकता है या दुख दे रहा है, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जो हमको दुख दे सकती है, वहाँ थोड़ी बुद्धि लगा करके उस सिचुएशन को सुख में कन्वर्ट करने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए उतनी बुद्धि लगा लेनी चाहिए। इतनी बुद्धि आवश्यक है। बुद्धि को दुख देने के लिए नहीं, दुखदायी परिस्थिति को सुख में कन्वर्ट करने के लिए जितनी बुद्धि आवश्यक है उतनी ज़रूर लगानी चाहिए, उतनी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि का अर्थ यही है, बुद्धि का अर्थ यही है कि अच्छी भावना हमें दे। बुद्धि का अर्थ नहीं है कि किसी से आर्ग्यूमेंट करें। बुद्धि का अर्थ नहीं है कि हम किसी पर अपने आप को इम्पोज करें, डोमिनेट करें। बुद्धि का अर्थ वो नहीं है। बुद्धि का अर्थ है कि जो परिस्थिति हमारे वश में नहीं है और किसी कारण से हमारी भावना भी अच्छी नहीं है। अभी कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से हमारी भावना अच्छी नहीं है, या तो किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो भावना खराब हो गई, या परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि भावना थोड़ी गड़बड़ा गई, भावना में हलचल मच गई। क्योंकि भावना दोनों प्रकार की हो सकती है। भावना सुख देने वाली भी हो सकती है, भावना दुख देने वाली भी हो सकती है। तो जहाँ भावना दुख दे रही है किसी न किसी कारण से, वहाँ पर बुद्धि का उपयोग करके या तो अपने मन को समझाने के लिए विवेक बुद्धि का उपयोग भी कर सकते हैं, या दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं हम, किसी को कुछ समझाना है, किसी से कुछ बात करना है, उस प्रकार की बात उससे कर करके हम उस जो बुरी भावना, जो दुख देने वाली भावना थी, हम उसको सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो ज़रूर लगनी चाहिए। कोई रोना नहीं है, भावना में बहना नहीं है, और बहते हुए रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, वो भावना प्रधान नहीं है। भावना केवल और केवल सुख देने वाली होनी चाहिए। यहाँ बुद्धि और भावना का तालमेल रहता है। जब तक हम बुद्धि के परे और भावना के परे नहीं चले जाते हैं, तब तक हमारी बुद्धि और भावना का तालमेल रहता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, उस प्रकार की हमारी भावना क्रिएट होती है। और इसके ऑपोजिट जैसी भावना होती है, हमारे विचार भी उस प्रकार के हो सकते हैं। ये दोनों पॉसिबल है। अच्छी भावना है, हमारी अच्छी भावना है, तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। जब अच्छी भावना होती है, हम अंदर से खुश होते हैं, तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। और इसके ऑपोजिट जब माइंड नेगेटिव होता है, जब मन अशांत होता है, तो वो मन, अशांत मन, हमारी भावना को भी अशांत कर सकता है, जब तक हमको हमारी भावना पर पूरा कंट्रोल नहीं है। तो हमारा मन हमारी भावना को अशांत कर रहा है किसी कारण से। माइंड में कोई ऐसे विचार शुरू हो गए, माइंड में ऐसे कोई थॉट शुरू हो गए जो हमारी भावना को विचलित कर रही है। पहले विचार उत्पन्न होते हैं, फिर भावना उत्पन्न होती है। तो जब माइंड अपसेट हो रहा है किसी कारण से, तब उस माइंड को सेट करने के लिए, अपसेट माइंड को सेट करने के लिए जितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है, उतनी बुद्धि लगा करके उस माइंड को सेट करके भावना जो हलचल में हो रही थी उसको शांत किया जा सकता है, और करना चाहिए। ये इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। सत्संग में यहाँ बुद्धि दी जा रही है, भावना भी दी जा रही है।
भक्ति, भाव, प्रेम, भावना भी दी जा रही है और थोड़ी बुद्धि भी दी जा रही है। अभी गुरु माँ जो व्यवहार की बातें कर रहे हैं वो बुद्धि ही है। एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो, आत्मानंद में रहो, ये रहो, वो रहो। अभी जैसे किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा है, क्योंकि किसी ने कुछ सही नहीं किया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया, गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पर बुद्धि का उपयोग ऐसे किया जा सकता है, हम माइंड को पूछ सकते हैं, हम माइंड को पूछ सकते हैं कि अभी गुस्सा करूं, अगर इस पर गुस्सा करूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? ये माइंड को पूछिए। इतनी बुद्धि, ये विवेक बुद्धि है, अपने ही मन को पूछा जाए कि गुस्सा करने से क्या सब ठीक हो जाएगा। 90% माइंड बोलेगा कि ठीक नहीं होगा, और माइंड शांत भी हो जाएगा। किसी की डेथ हो गई, हमारे कोई करीबी रिश्तेदार की या परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और हम शोक में डूबे हुए हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, वहाँ पर भी उस शोक से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो हमारी भावना को डिस्टर्ब कर रहा है, एक पीसफुल भावना को, जिसकी डेथ हो गई उसके कारण एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई भावना में, माइंड शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि जो नज़दीकी थे वो चले गए। यहाँ पर बुद्धि का उपयोग हो सकता है। बुद्धि को बोलिए, बुद्धि, विवेक बुद्धि के द्वारा मन को पूछिए कि मेरे शोक करने से, मेरे रोने से क्या ये जीवित हो जाएगा या ये वापस आ जाएगा? मन क्या बोलेगा? नहीं आएगा। जब शोक करने से ये जीवित नहीं होगा, जब रोने से ये वापस नहीं आएगा, इस बुद्धि, इस विवेक बुद्धि के प्रश्न करने से मन के पास कोई उत्तर नहीं है, तब मन शांत हो जाएगा, और मन शांत होने से भावना भी शांत हो जाएगी। इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग कर करके, विवेक बुद्धि का, इस प्रकार से विवेक बुद्धि का उपयोग करके कई परिस्थितियों से हम बच सकते हैं जहाँ पर हम विचलित हो रहे थे, हम अपसेट हो रहे थे, हम एंग्जाइटी में जा रहे थे, किसी चीज़ का डर है, एक फियर क्रिएट हो गया। बुद्धि का उपयोग कीजिए। क्या मेरे फियर क्रिएट होने से जो चीज़ अच्छी होने वाली थी और फियर क्रिएट होने से गड़बड़ हो सकती है, क्या क्रिएट होने से वो ठीक हो जाएगी या ठीक नहीं होगी? वो मेरे फियर से क्या होगा? इस फियर के क्रिएट होने से क्या चीज़ अच्छी हो जाएगी? एयरपोर्ट जा रहे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, मेरी एंग्जाइटी से क्या मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा? मतलब गाड़ी उड़ करके एयरपोर्ट पहुंच जाएगी? क्या गाड़ी उड़ करके सीधा मैं प्लेन के सीट पे बैठ जाऊंगा? क्या प्लेन यहाँ आ जाएगी मेरे रोड पर और मुझे बिठा लेगी प्लेन के अंदर मेरी एंग्जाइटी से? ये विवेक बुद्धि है। मन कुछ भी सोच रहा है, मन का काम है नेगेटिव पॉजिटिव, संकल्प विकल्प। विवेक बुद्धि उसको पूछती है, क्या ऐसे करने से ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे करने से ऐसा हो सकता है? तब क्या बोलेगा मन? बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो मन शांत हो जाएगा, और मन शांत होने से हमारी भावना भी शांत हो जाएगी, और हमारे सारे कर्मों का बंधन भावना से होता है। मन के सोचने से कुछ नहीं होता है। मन नेगेटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे, बुरा सोचे, अच्छा सोचे, कुछ नहीं होता है। लेकिन उस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई तो वो कर्म बन गए। तो कर्मों से बचने का उपाय है विवेक बुद्धि का उपयोग। विवेक बुद्धि को भावना पर खड़ा कर दीजिए।
भावना को मन के ऊपर खड़ा मत होने दीजिए। अभी हमारी भावना, जैसा मन सोचता है वैसी भावना क्रिएट हो जाती है। ये बहुत गलत होता है हमारे साथ में। मन तो कुछ भी सोच सकता है, बंदर है वो। मन कुछ भी सोचता है, उसके पास कोई बेस नहीं होता है। मन बेसलेस होता है। माइंड इज बेसलेस, उसको कोई बेस नहीं चाहिए। अच्छा सोचने का बेस नहीं चाहिए, बुरा सोचने का बेस नहीं चाहिए, एंग्जाइटी के लिए बेस नहीं चाहिए, फियर के लिए बेस नहीं चाहिए, नेगेटिव सोचने के लिए कोई बेस नहीं चाहिए उसको। बेसलेस है। हमारी भावना को बेसलेस नहीं करना चाहिए। भावना का एक बेस बना करके रखिए कि भावना का ये बेस है और इस बेस से नीचे भावना को नहीं जाने देना है। और उस बेस से नीचे जब भावना जाने लगे तब बुद्धि का उपयोग कर लीजिए। ये अगर कॉम्बिनेशन हम सीख जाते हैं, बुद्धि और भावना का कॉम्बिनेशन, और दोनों को, बुद्धि को और भावना को, भावना मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, दोनों को केवल और केवल खुश रहने के लिए उपयोग करना है, दुखी होने के लिए नहीं करना है। जहाँ दुखी होने का कोई चांस हो जाता है वहाँ पर अपनी विवेक बुद्धि का, सत्संग की बात का, व्यवहार की बात का, उसको ऐसे यूज़ करना है कि वहाँ पर फीलिंग चेंज होकर के वापस खुशी वाली फीलिंग आ जाए। जीवन जीने का यही तरीका है। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, इतनी बुद्धि हर किसी में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा बुद्धिमान काम का नहीं है। ज़्यादा बुद्धिमान ज़्यादा प्रॉब्लम से अट्रैक्ट करता है। बुद्धिमान होना गलत नहीं है, ऐसे देखा जाए बुद्धिमान होना गलत नहीं है, लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ ये पता चलने पर प्रॉब्लम है। अच्छा होना गलत नहीं है, पर यह पता चलना कि मैं अच्छा हूं गलत है, वो गिरावट का कारण है। सिंपल होना अच्छी बात है, लेकिन ये पता चलना कि मैं सिंपल हूं, ये गिरावट का कारण है, ये गलत हो जाता है। गुणवान होना बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, सबके लिए प्रेम भावना सेवा होना अच्छी बात है, लेकिन ये पता चलना कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये गलत है। वो गिरावट का कारण बन जाता है। बुद्धिमान भी गिर सकता है अगर उसे पता चले कि मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धिमान को पता ही नहीं चले कि मैं बुद्धिमान हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अच्छाई का हमें पता न चले कि हम अच्छे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारी अच्छाई का पता चले कि ये अच्छाई मुझ में है तो वो बुराई में परिवर्तित होकर के हमारे गिरावट का कारण बन जाता है। वो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये कई लोगों के गिरने का कारण का यही रहस्य है। बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान मानना गिरावट का कारण है। बुद्धिमान, अहंकार, ये भाई भाई, बुद्धि से अहंकार प्रकट हो जाता है। एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्तियाँ, मतलब उसकी मूर्ति ऐसी बनती थी कि कोई बता नहीं सकता था कि ये मूर्ति है या कोई रियल इंसान है। वहाँ पर इंसान की जो मूर्ति बनाता था या किसी की भी मूर्ति बनाता था, कोई नहीं बता सकता था कि ये रियल है या मूर्ति है। उसे एक बार पता चला कि उसकी डेथ होने वाली है। तब उसने अपनी बुद्धि लगाई, उसने कि यमराज आएगा मुझे ले जाने के लिए, तो उसने 10 मूर्तियां बनाई खुद की, ऐसी बनाई कि कोई नहीं कह सकता कि ये रियल नहीं है। 10 मूर्तियां बनाई और उनके बीच में जाके बैठ गया वो। 11 मूर्तियां हो गई वो।
यमराज आए उसको ले जाने के लिए। वो 11 बैठे हैं वहाँ पर, किसको ले जाए? अगर वो सबको तोड़े, उनको पता था कि 10 मूर्तियाँ हैं, एक रियल है, लेकिन कौन सा वाला इनको नहीं पता चल रहा है। अगर वो मूर्तियाँ तोड़ तोड़ के देखे तो वो गलत हो जाता है। यमराज को अलाउड नहीं है कि किसी की कला का निरादर करे, इंसल्ट हो जाती है कला का, वो यमराज को अलाउड नहीं है। उसको तो इतना ही अलाउड है कि जिसकी मृत्यु है उसको उठा के ले आओ। अब मूर्तियाँ भी नहीं तोड़ सकते हैं, अब क्या करे? इतने में उनको समझ में आया, ध्यान में आया कि ये मूर्तिकार बहुत बुद्धिमान तो है, इसने अपनी बुद्धि लगाई है कि मरने से बच जाऊं, इसलिए मूर्तियां बना करके बीच में बैठ गया। ये बुद्धिमान है, और अगर बुद्धिमान है तो इसमें बुद्धि का अहंकार भी होगा, इसमें बुद्धि का अहंकार भी होगा। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति बनी तो अच्छी है, लगती है एकदम रियल, लेकिन एक कमी रह गई इसमें। जैसे यमराज ने कहा कि एक कमी रह गई, इतने में मूर्तिकार बोला सवाल ही नहीं है कोई कमी रहने की, पकड़ लिया, ले गया उसको। तो इतना ध्यान रखिए कि ज़्यादा बुद्धिमानी भी न हो, इतनी ही बुद्धि का प्रयोग हो कि हम परिस्थितियों से बाहर निकल सकें, हम अपनी नेगेटिव फीलिंग, हलचल मचाने वाली फीलिंग, दुख देने वाली फीलिंग को अच्छी फीलिंग में कन्वर्ट कर सकें, इतनी बुद्धि लगाएं। दूसरों को सुख देने के लिए बुद्धि लगाएं। किसी कारण से दूसरों को सुख नहीं दे पा रहे हैं हमारी बुद्धि से, तो कम से कम हम दुखी न हो, उसके लिए बुद्धि का उपयोग करें। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य आया, बहुत पुराना शिष्य था। तो जैसे ही वो शिष्य उनके पास में आया तो उन्होंने कहा कि इसकी पूंछ कट गई है, अब इसकी पूंछ कट गई। तो सब लोग वहाँ बैठे थे, हंसने लग गए। लेकिन लोगों को ये भी पता था कि रामकृष्ण परमहंस अगर हंसी मजाक में भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक सार होता है, कुछ ना कुछ उसका एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी पूंछ कट गई। पहले तो सब हंस दिए, वो भी आके बैठा। तब किसी ने पूछा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या हुआ, पूंछ कट गई? बोले मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है उसके पूंछ होती है, जब तक उसकी पूंछ होती है वो पानी में ही रह सकता है, वो पानी के बाहर ज़मीन पर नहीं आ सकता है। वो मेंढक का छोटा बच्चा, उसके पूंछ होती है, तो जब तक पूंछ होती है उस छोटे बच्चे के, मेंढक के बच्चे के, वो पानी में ही रहता है, पानी के बाहर ज़मीन पर नहीं आ सकता है। बट जब उसकी पूंछ गिर जाती है तब वो उछल सकता है, तब वो पानी से बाहर आकर के ज़मीन पर भी उछल सकता है, तब वो पानी में भी जा सकता है, ज़मीन पर भी उछल सकता है। तो कहा कि इसकी अविद्या की, अज्ञानता की पूंछ कट गई। जब तक हमारे अविद्या की, अज्ञानता की हमारी पूंछ रहेगी तब तक हम संसार रूपी जल में ही रह पाएंगे, उससे बाहर आध्यात्मिक ज़मीन पर उछल कूद नहीं कर पाएंगे। जब अविद्या, अज्ञानता की पूंछ टूट जाती है, कट जाती है, तब हम इस संसार रूपी जल से निकलकर उस आत्म रूपी ज़मीन में हम उछल कूद कर सकते हैं। उसका अर्थ ये हुआ। और वो पूंछ कटने के बाद में वो मेंढक ज़मीन पर भी उछल कूद करता है, पानी में भी जा सकता है।
तो वैसे ही अज्ञानता की, अविद्या की पूंछ कटने के पश्चात इंसान मुक्त हो जाता है। वो संसार में भी उछल कूद करता है, आत्मा में भी उछल कूद करता है, आध्यात्मिकता में भी उछल कूद करता है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ उछल कूद कर रहा है, हर जगह उछल कूद कर सकता है। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। इस स्थिति के लिए बुद्धि का और भावना का एक समावेश, बुद्धि का उपयोग ये भी जानने के लिए, जब सत्संग में कहा जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, उतना जानने के लिए बुद्धि चाहिए कि जो बताया जा रहा है, जो सार बताया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हो, तुम चेतना हो, उसके लिए उतनी बुद्धि तो चाहिए, उतनी बुद्धि चाहिए। अगर उतनी बुद्धि भी नहीं होंगे तो मीराबाई के जैसे हो जाएंगे। मीराबाई केवल भावना, भक्ति, प्रेम में स्थित थी, लेकिन हर बार दुख पा रही थी। हर बार परिवार के लोग दुखी कर रहे थे उसको इतने दुखदायी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। क्यों? अगर मीराबाई में थोड़ी सी बुद्धि, विवेक बुद्धि होती, मीराबाई अगर किसी गुरु की उंगली पकड़ती तो भक्ति भाव प्रेम में तो रहती, संसार में भी उछल कूद करती, अपने पति के साथ भी जीवन बिताती, अपने परिवार में अच्छे से जीवन बिताती, हार्मनी में रहती, संसार को भी भोगती, कृष्ण को भी भोगती। दोनों हाथों में लड्डू होते, दोनों हाथों में लड्डू क्यों ना हो? एक ही हाथ में लड्डू क्यों हो? केवल भक्ति का, प्रेम का, भावना का लड्डू क्यों हो? बुद्धि का लड्डू भी होना चाहिए साथ में, बुद्धि का लड्डू होना चाहिए। परिवार में रहना आना चाहिए, पति को लुभाना आना चाहिए, बच्चों से प्रेम करना आना चाहिए, एक फैमिली हार्मनी क्रिएट करना आना चाहिए। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ कोई ड्रिफ्ट हो रहा है, कहाँ मुझसे नाराज़ हो रहा है, कोई मुझे नाराज़ कर रहा है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमें मीराबाई नहीं बनना है, हमें कृष्ण बनना है या राधा बनना है। राधा ने एंजॉय किया, कृष्ण को भी एंजॉय किया, कृष्ण के जाने के बाद में संसार को भी एंजॉय किया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण को फर्क पड़ा होगा, राधा को उसने दोनों एंजॉय किया, संसार को भी भोगा, कृष्ण को भी भोगा, परिवार को भी भोगा, सबको भोगा उसने। हमको पूर्ण रूप से जीवन जीना है, और पूर्ण रूप से जीवन जीने के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान चाहिए, सबसे निस्वार्थ प्रेम करने वाली भक्ति भावना भी चाहिए, जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बुद्धि भी चाहिए, मन जो भटकाता है उसको रोकने के लिए विवेक चाहिए। ये सब जब मिलेगा तब पूर्ण जीवन जिएंगे, अधूरा जीवन नहीं, पूर्ण जीवन जिएंगे। मनुष्य जीवन ही मिला है पूर्ण जीवन जीने के लिए। हम लोग जब हिमाचल गए थे तो वहाँ भक्ति भावना बहुत है, तो सभी ने कहा कि यहाँ सब भक्ति करते हैं। हमने जब वहाँ पर शुद्ध ज्ञान दिया, हमने सोचा नहीं कि लोगों का इंटरेस्ट वहाँ जागेगा उस ज्ञान को सुनने में, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह कि उन लोगों का भी इंटरेस्ट जागा। वो जानना चाहते थे, हमको और सुनना चाहते थे कि ये जो आप कह रहे हो, हमारी भक्ति और ज्ञान कहाँ जा कर के मिलेंगे। अभी तक तो केवल वो जागरण करना, भक्ति करना, वो पूजा पाठ करना, ढोलक बजा लिया, हारमोनियम बजा लिया, उसी को भक्ति। और वो जो सालों से भक्ति कर रहे हैं, हमारे सामने भी वो भजन गा रहे थे और मस्त नाच रहे थे। ऐसे लगा कि मीराबाई के दर्शन हो गए वहाँ, इतना मगन होकर के नाच रहे थे। लेकिन
जब सत्संग खत्म हुआ वही मीराबाई आकर के, गुरु जी माइंड नेगेटिव बहुत होता है, दुखी रहते हैं, सुख का अनुभव नहीं होता है। अरे अभी तो मस्त नाच रहे थे, कूद रहे थे, अभी क्या हो गया? तो ये जो हम सोचते हैं कि ये जो भजन कीर्तन में जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये बहुत सुखी है, ये भक्ति में है, ये मीराबाई है, ये राधाबाई है, ये बाई है, वो बाई है, वो बाई है, वो घरवाली बाई है, उससे आगे निकले ही नहीं वो। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों के बीच में तो हम शो कर रहे हैं कि हम बहुत मस्त हैं, अब वो मेंटेन भी करना पड़ता है, तो लोगों के बीच में हंसना भी पड़ता है, ऐसे ऐसे मस्ती रहनी पड़ती है, अंदर दुखी। ये पूर्ण जीवन नहीं हुआ। मैंने तो एक दो को कह भी दिया, तुम जिसकी भक्ति करते हो वो सब बेकार, क्योंकि जिसकी भक्ति कर रहे हो वो है ही नहीं, और तुमको कभी दर्शन होंगे भी नहीं, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो दर्शन कौन देगा? कुछ लोग तो डिप्रेस हो गए, और जब तक डिप्रेस नहीं होंगे तब तक उनको डिप्रेशन से बाहर कैसे निकालेंगे? तो पहले तो उनको बताना पड़ता है कि ये जो कर रहे हो केवल ये सफिशिएंट नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। इस भक्ति भावना के साथ में थोड़ा ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए थोड़ी बुद्धि, उस बुद्धि में चिंतन मनन विवेक होनी चाहिए। भगवान को भी ऐसे लोग भगवान के लिए प्रश्न करते हैं कि क्या तुम भगवान को जानते हो या भगवान को मानते हो? अब यहाँ थोड़ी बुद्धि लगाने से ऐसे तो लगता है कि क्या फ़र्क है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। जानना और मानना फ़र्क है। हम बिना जाने जब मानते हैं किसी को बिना जाने जब मानते हैं तो वो मानना परमानेंट नहीं होता है, वो मानना स्थायी नहीं होता है, वो डांवाडोल हो सकता है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। हमने जान करके नहीं माना उसको, हमने माना कि वो कहीं है, किसी लोक में है, ऐसा दिखता है, हमने मान लिया, हमने जाना नहीं। और जब भगवान को जान जाते हैं उसके अस्तित्व से कि वो है क्या, हम किसे कह रहे हैं भगवान, हम किसे ईश्वर कह रहे हैं, वो कोई रूप है, कोई आकार है, कोई निराकार है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कोर तक जान जाते हैं उसको। जब उसके स्वरूप से जान जाते हैं तब डांवाडोल नहीं होते हैं, तब एकदम परमानेंट सॉलिड वो बिलीफ, आत्मविश्वास वाला जाग जाता है वो। और केवल मानते हैं और जानते नहीं है, केवल मानते हैं। हाँ भाई शिव जी को मानते हैं, शिव जी की पूजा कर लो, सोमवार को दूध चढ़ा दो वो सोमवार को दूध चढ़ा दिया, वो मानता है शिव जी है, दूध चढ़ाने से शिव जी खुश होते हैं, वो मानता है, वो जानता नहीं है। वो जानेगा कैसे? कभी विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं किया, कभी किसी गुरु से प्रश्न नहीं किया, भाई ये शिव जी है कौन, ये रहते कहाँ हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये दिखते कैसे हैं, ये आते जाते हैं, दूध पीते हैं, नहीं पीते हैं, कहीं लिखा हुआ है कि भांग पीते हैं, कहीं लिखा हुआ है और कुछ करते हैं, एक्चुअल है क्या? ये प्रश्न करेंगे तो हम उनको जानेंगे कि वो है क्या, वो शिव तत्व है क्या। वो शिव तत्व को जब जानेंगे तब पूर्ण रूप से मानेंगे, और बिना जानेंगे मान लेंगे, वो मानना नहीं है, वो केवल अंधविश्वास है। अंधविश्वास ज़्यादा नहीं टिकता है वो, क्योंकि कई बार कई सोमवार को गए, कई सोमवार को दूध चढ़ाया और जीवन में गड़बड़ भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है, दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसा भी होता है। शिव जी को ही दूध चढ़ाया और दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है। एक बार शिव जी आए नीचे, देखे कि संसार देखते हैं कैसा है,
तो प्यास लगी, एक दूध वाला मिल गया, तो उन्होंने कहा थोड़ा दूध देना। बोले पैसे दो। बोले अच्छा, यहाँ दूध के पैसे भी देने पड़ते हैं। अब शिव जी के पास, बेचारों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं करते थे, कोई बिजनेस नहीं था। तो आगे चले गए, प्यास लगी हुई थी। इतने में एक शराबी मस्त नशे में, हाथ में बॉटल। शिव जी ने कहा कि प्यास लगी है, थोड़ा पिला दो। बोले पी लो। शराबी शराब फ्री में दे रहा है, दूध वाला पैसे मांग रहा है। शिव जी बोले पूरा गड़बड़ हो गया संसार। तो उन्होंने श्राप दे दिया दूध वाले को कि तुम घर घर जाकर के दूध बेचोगे, और शराब वाले को वरदान दे दिया कि तुम्हारे पास भीड़ आकर के शराब खरीदेगी। इसलिए दूध घर घर जाकर के बेचना पड़ता है और शराब के वहाँ पर लाइन खड़ी रहती है। कोविड के टाइम में देखा है, मैंने तो देखा है, लॉकडाउन में 100,000 लोग खड़े हैं शराब की दुकान में। वो शटर डाउन करके, वो ग्रिल लगा करके, वो ग्रिल तोड़ करके, वो वहाँ कोविड लग जाए प्रॉब्लम नहीं है। शराब चाहिए, क्योंकि अब 10 दिन 15 दिन घर में रहना है तो कैसे टाइम कटेगा। बीवी के सामने 24 घंटे 7 दिन 15 दिन रहना पड़े, कोविड हो जाए तो 14 दिन आइसोलेट पत्नी के साथ में बेडरूम में, कैसे पॉसिबल है। उसे तो आदमी सुसाइड करके मरना पसंद करेगा। तो उसका सहारा लिया लोगों ने। मूल बात यही है कि बुद्धि का उपयोग बहुत ज़रूरी है। कुछ न कुछ चीज़ों को जानने के लिए, हमारे व्यवहार को समझने के लिए, लोगों के माइंड को समझने के लिए, हम दुखदायी परिस्थिति से कैसे निकलें, दुखदायी लोगों के सामने हम दुखी न हो उसको कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए इतनी बुद्धि बहुत आवश्यक है। अपने स्वरूप को जानने के लिए बुद्धि आवश्यक है। हम जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं उसको जानना भी आवश्यक है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। और जब उसको तत्व से जान जाएंगे तब जीवन भर मृत्यु होने तक भी उसके अस्तित्व को मानेंगे हम, क्योंकि हमने उसको तत्व से जान लिया है। और नहीं जानेंगे तो थोड़ी सी लाइफ में एडवर्सिटी होएगी, थोड़ा अनफेवरेबल सिचुएशन आएगा, वो मानना भी न मानना हो जाएगा, वो भगवान से विमुख हो जाएगा, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने कभी जाना नहीं, केवल माना है। इसके लिए जानना भी बहुत आवश्यक है, हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। शास्त्रों में तो गुरु को भी जानना बताया गया है कि उसको भी जानो, उसको भी पहचानो, उसके ऊपर विश्वास करने से पहले उसको उसकी जानकारी कर लो। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनका पास्ट क्या है, इनका चरित्र कैसा है, इनका कैरेक्टर, इनका ज्ञान, ये रहते कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, हर चीज़ जानकारी कर लीजिए। फिर उनको मानिए कि हाँ ये गुरु है। तब तक तो गुरु को भी नहीं मानना है, न भगवान को मानना, न गुरु को मानना, न और किसी को मानना। तो बुद्धि और भावना का समावेश हमें जीवन में सुख दे सकता है। बुद्धि का उपयोग सुख के लिए, भावना का भी उपयोग सुख के लिए। कई एग्ज़ाम्स आएंगे हमारे जीवन में भी, कई बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। और जो पहले से तैयारी करता है उसके लिए एग्ज़ाम में पास होना बहुत आसान है। और इसीलिए हम कहते हैं जब लाइफ कंजीनियल है, जब लाइफ में सब कुछ ठीक है, उस समय जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का, ग्रैटिट्यूड का, क्षमा याचना का, प्रेम का, ध्यान का, निधि ध्यासन का, हर चीज़ का। जब कंजीनियल है, जब सब कुछ ठीक है, तब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब साल भर बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है, प्रैक्टिस कर लेता है, शंकाओं का समाधान कर लेता है, होमवर्क करता है,
तो उसके लिए एग्ज़ाम तो एक इवेंट है, वो भी एंटरटेनिंग इवेंट, उसके लिए वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता है दूसरों ने इतना तैयारी नहीं किया होगा तो उनको टेंशन में देख करके खुश होता है। तो वैसे ही हमको हमारी तैयारी डेली बेसिस पर इतनी अच्छी कर लेनी चाहिए कि लाइफ में किसी भी प्रकार की एडवर्सिटी आए हम आसानी से निकल जाए, अनफेवरेबल सिचुएशन आए आसानी से निकल जाए, पता भी नहीं चले कि अनफेवरेबल सिचुएशन आया, एडवर्सिटी आई। इतनी तैयारी, उस समय हमारा ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, निधि ध्यासन, व्यवहार, ये AAA, 4A, 5A सब उस समय हम लगा देते हैं और उस परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये बोर्ड में हम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ये तैयारी हर दम रखिए। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham.